कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेशनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारा नेटवर्क के इस कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो नेटवर्क जो होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क हो या कोई भी हम नेटवर्क चलाते हैं जिसके अंदर आपका बहुत कुछ जो है डिजिटल सिस्टम्स के अंदर हमारा प्रोटोकॉल कैसे काम करता है और टीसीपी वीडियो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो जितनी भी हमारी नेटवर्क को पोर्ट हम पढ़ेंगे, फिर हम आईपी एड्रेस वगैरह पढ़ेंगे, आईपी वर्जन 4 पढ़ेंगे, इन सभी टॉपिक्स को मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा। आईपी वर्जन 6 भी हम पढ़ेंगे, आईपी वर्जन 6 क्या है, इन सभी के बारे में मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा। तो अभी जो है हमारा कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेशनल चैनल के अंदर मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है, स्विच के बारे में बताया है और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप की जो सिस्टम्स के बारे में बताया है। टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल क्या है, टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, उसके अंदर डिफरेंस मैंने आपको समझाया। ये वीडियो जाकर देख लीजिए। पिछली वीडियो के अंदर क्या है प्रोटोकॉल ये भी बताया था, और मैंने पिछली वीडियोस में फीचर्स वगैरह टीसीपी के बारे में बताया था। ओके, तो इन सभी वीडियोस को पार्ट वाइज देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। एडवांटेज कौन से टीसीपी के, डिसएडवांटेज टीसीपी कहाँ पर यूज़ होता है ये भी बताया था। कहाँ क्या होता है यूडीपी प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, एडवांटेज कौन से, उसके फ़ायदे उसके नुकसान कितने हैं, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था। तो पिछले वीडियोस में जाकर देखने के बाद ही आप इस वीडियोस को देखें। तो पिछली वीडियोस में टीसीपी और यूडीपी दोनों को जो है आपको परफेक्ट तरीके से जो है यूज़ करना है और परफेक्ट तरीके आपको समझ में आएगा। तो टीसीपी क्या है, यूडीपी क्या है, टीसीपी कैसे काम करता है, यूडीपी कैसे वर्कआउट करता है, इन सभी की मैंने जो है 1 बाय 1 सभी चीज़ों के बारे में बताया था। तो टीसीपी वर्सेस यूडीपी, तो टीसीपी और यूडीपी के बीच में क्या अंतर है, क्या काम है, किस तरह से वर्कआउट होता है, किस तरह से ये यूज़ होता है। तो अभी हमें जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, डेटा होता है, ट्रांसमिट होता है या फिर ट्रांसफ़र हम करते हैं, तो टीसीपी या तो फिर यूडीपी के अंदर होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये समझने से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और वीडियो को लाइक कर देना। तो कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम समझते हैं टीसीपी वर्सेस यूडीपी के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस टेक्निकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज और ट्रेनर के नाम से। ओके,
तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट की होगी, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडोज 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना ही, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकते हैं कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, को पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर मैंने नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर टीसीपी के बारे में बहुत कुछ समझाया, यूडीपी के बारे में समझाया है। तो पहला जो पॉइंट है हमारा, पहला जो इम्पोर्टेंट है कनेक्शन।
कनेक्शन जो होते हैं पहले फिजिकल करते हैं। फिजिकल का मतलब हम वायर कनेक्ट करते हैं, पिन एंटर करते हैं या फिर वायर से कनेक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर टीसीपी यूडीपी ये क्या है, एक तरह का लॉजिकल कनेक्शन होता है। लॉजिकल कनेक्शन का मतलब कि ये प्रोग्राम होता है। आपको भले ही आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को या फिर आप वायर से कनेक्ट करते हो, हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई भी इंटरनेट फास्ट चलना चाहते हैं या नेटवर्क फास्ट चलना, तो इस तरह का जो फाइबर ऑप्टिकल केबल कनेक्शन ही रखिए। फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन जो होता है एसएफपी स्विच के हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर उसकी स्पीड अच्छी होती है, ओके, तो वो तो आपके सामने ये देख रहे हो, ये स्विच है फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम्स के हिसाब से। तो हो सके तो जितना हो सके आप टीसीपी और यूडीपी के अंदर कोई भी कनेक्शन आप यूज़ करते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, याद रखिए कि कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर मैं हमेशा आपको यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे कंप्यूटर जो होते हैं, जितने भी हमारे सर्वर्स होते हैं, जितने भी हमारे सिस्टम्स होते हैं, हमारा फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर फास्ट चलता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कनेक्शंस की। टीसीपी यूडीपी ऐसा कनेक्शन है जिसको हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। ये होता है लॉजिकल कनेक्शन। लॉजिकल का मतलब कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स और हमारे जो भी फाइबर ऑप्टिकल लाइट इमिटिंग सिस्टम के अंदर जो डेटा भेजने का काम करता है, तो वो होता है कनेक्शन। इसको कनेक्शन बनाने के लिए भी हमारा टीसीपी होता है। टीसीपी जो है टू डिवाइस हैंड एक्सचेंज डेटा करता है। ये कनेक्शन बिल्ड होता है 3-वे हैंडशेक के थ्रू, ओके। तो कहने का मतलब है कि टीसीपी को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं। जब भी पहला कनेक्शन बनेगा टीसीपी के थ्रू ही बनेगा, ओके। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इसलिए है क्योंकि जो है आईपी एड्रेस हम डालते हैं इंटरनेट पर, लाखों हजारों कंप्यूटर डिवाइसेस और भी बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं, तो उन सभी के अंदर जो है कम्युनिकेशन, उसके सिस्टम की कम्युनिकेशन, उसके कनेक्शन की इंफॉर्मेशन और यहाँ पर उसके प्रोटोकॉल जो है बैकग्राउंड में ऑन होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट होने का काम उसकी इम्प्लीमेंटेड काम करता है, तब जाके कनेक्शन बनता है। तो यहाँ पर जो है कनेक्शन हमारा जो होता है टीसीपी जो होता है 3-वे हैंडशेक होता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कनेक्शन बनता है तो टीसीपी जो है एक यहाँ पर सेंड करता है अपना, फिर वो डेटा का एक्नॉलेजमेंट, जिसको हम सिंक्रोनाइज बोलते हैं। ये सिंक्रोनाइज की प्रोग्रामिंग होती है, उसके बैकग्राउंड में फाइल चलती है, फिर जो है वो हैंडशेक में मतलब कि वो जो है रिप्लाई भेजता है, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट हमें मिलता है जिसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। फिर वापस से वो जो है सिंक्रोनाइज और एक्नॉलेजमेंट दोनों भेजते हैं। ये प्रोसेस जो होता है हम अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल के अंदर कि टेलीफोन जब हम कॉल करते हैं तो दोनों यूज़र जो होता है वो कनेक्ट होते हैं, ओके। दोनों के अंदर कनेक्शन होते हैं, तभी जो है हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं। तो मोबाइल हो या डिवाइसेस जो भी हो, पहले कनेक्शन सक्सेस होना चाहिए। तो इंटरनेट अगर आपके पास कनेक्शन है या फिर इंटरनेट हो, तभी जो है टीसीपी यूडीपी आपका डेटा भेज पाएगा। तो पहले जो है कनेक्शन बनाना पड़ता है, तो वो कनेक्शन है तभी वो जो है डेटा एक्सचेंज होगा, मैसेज जाएगा, वीडियो जाएगा, आपके वॉइस जाएगी, जितना भी है वो कनेक्शन से होता है। तो कनेक्शन जो है फिजिकल तो अपने वायर से कनेक्ट कर दे, लेकिन जो अंदर का प्रोग्राम होता है वो जब तक वो ऑन नहीं होगा तब तक जो है सिग्नल्स नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही चीज़ें होती है हमारे सिस्टम्स के अंदर, ये आप किस तरह से यूज़ करते हो। अब हम बात करते हैं यूडीपी के अंदर। तो ऑन अदर हैंड के अंदर यूडीपी जो होता है एक कनेक्शन लेस है। ये जो है एक थ्रू एनी कोई पर प्रोसेस होती है, वो सिर्फ डेटा को सेंड करेगा, कनेक्शन को कनेक्टिविटी करने के लिए सिर्फ डेटा सेंड करेगा, यही इसकी काम है। ये डायरेक्टली सेंड करता है डेटा और इसकी रिसिपिएंट्स हमें मिलती है, ओके। ये चीज़ होती है, यदि एक्नॉलेजमेंट नहीं लेती है कनेक्शन के अंदर, ओके। अब हम रिलायबिलिटी चेक करते हैं। कोई भी हम डेटा हम कोई भी यूँ कहे कि ट्रांसमिट करते हैं या सेंड करते हैं या फिर रिसीविंग करते हैं, तो मेन इम्पोर्टेंट होता है कि इसकी रिलायबिलिटी, इसका जो यूज़ का है कि आप दिस रिलायबल प्रोटोकॉल जो होता है प्रोवाइड करता है रिलायबिलिटी। डिलीवर डेटा पैकेज जो होती है वो जल्द से जल्द अच्छी तरह से कनेक्शन के अंदर अच्छी तरह से डेटा ट्रांसमिट हो पाए, मतलब कि कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। राउटर हो या स्विच हो या डिवाइसेस हो, तो पूरा जो इंटरनेट चलता है हमारे राउटर के हिसाब से चलता है, ओके। क्योंकि राउटर के अंदर ही वैन लैन कनेक्शंस होते हैं, ओके।
लेकिन रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जब आपका डेटा 5 MB का है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका 5 MB का डेटा ऐसे डायरेक्टली 5 MB नहीं, छोटे छोटे पार्ट में जाता है। अगर 10 GB का डेटा है तो वो भी जो है छोटे छोटे पार्ट में जाता है, अलग अलग तरह के। तो ये जो है रिलायबिलिटी हमारे मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो डेटा ट्रांसमिट होती है, ओके। तो रिलायबल होगा जितना अच्छा बेहतर तरीके से डेटा जाएगा, तो ये रिलायबल तरीके से जो है आप डेटा ट्रांसमिटिंग होगा। तो कंप्यूटर के अंदर आपको देखना होगा। अब दूसरे हम बात करते हैं यूडीपी के अंदर। यूडीपी ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि जो है सिक्योरली हमारा जो डेटा जो होता है, जो टीसीपी जितना सिक्योरिटी नहीं देता है, क्योंकि यूडीपी को सिर्फ एक बार कनेक्शन बनने के बाद फिर उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो है 3 वे हैंडशेक की तरह काम नहीं करता है। ये जो है हमारा अनरिलायबल नेटवर्क है। ये कोई भी श्योरली उसके अंदर डेटा डिलीवर है हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि वो सीधा डेटा ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो यही फ़र्क है कि पूरी इंटरनेट के वर्ल्ड के अंदर जो यूडीपी प्रोडक्ट होता है उसको हम यूज़ करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। इस वजह से जो है ये टीसीपी के मुकाबले 3 गुना प्रोसेस नहीं करता, ये सिर्फ आधा ही प्रोसेस करता है, ओके। अब यहाँ पर ऑर्डरिंग ऑफ मैसेजेस। ऑर्डरिंग मैसेजेस का मतलब होता है, मेन चीज़ ये है कि जितना हमारा डेटा जाता है तो वो डेटा किस तरह से मैसेजेस भेजता है, क्योंकि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को बैकग्राउंड में जो है कंफर्मेशन मैसेज भेजता है कि आपका जो है डेटा मुझे मिल रहा है, ओके। तो ये क्या होता है कि एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि अगर हम कोई भी सर्च करते हैं तो वो रिक्वेस्ट हमारे सिस्टम से वहाँ सामने की ओर जाता है, फिर वहाँ से जो है हमें रिप्लाई मिलता है। तो वो रिप्लाई आता है तो कैसा होता है कि कंफर्म दोनों की साइड हो रहा है कि आपका डेटा मिल रहा है। तो टीसीपी के अंदर ऑर्डरिंग मैसेज होता है, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि टीसीपी एक गारंटी हमें देता है डेटा डिलीवरी की, कि आप जो है आपका डेटा जो है कंप्लीट पहुँच रहा है, जो सेंड कर रहा है वो पहुँच रहा है, क्योंकि वो मैसेज भेजता है सामने वाले को भी जो भेज रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट जो है या सारा चीज़ें जो हमारा डेटा होता है वो एक सिस्टम से निकलता है या फिर जितने भी सिस्टम से निकलता है, हर छोटे छोटे पैकेज की जो है वो हमें एक्नॉलेजमेंट मिलता है, क्योंकि इसके अंदर बैक हेडर, आईपी हेडर और हमारा सिस्टम के रिप्लाई सिस्टम के अंदर वो चेक करता है, दोनों साइड चेक होता है, ओके, सेंडर और रिसीवर। तो वो जो होता है वो सेगमेंट के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है, रिसीव होता है रॉन्ग ऑर्डर के थ्रू। अगर होगा टीसीपी होगा तो ये रिकॉर्ड रखता है, एक तरह का री ऑर्डर की भी रखता है यहाँ पर हमारे यूडीपी के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि हम गारंटी होती है, तो ऑर्डर हमारा जो सेगमेंट होता है जब हम उसके अंदर पहुँचते हैं डेस्टिनेशन के, जहाँ पर वो उसको डेटा को पहुँचना होता है, तो उसे कहते हैं डेस्टिनेशन। तो इसके अंदर हमारा मेन सिस्टम जो होता है सेगमेंट का इसे हम कहते हैं कि सेगमेंट के मतलब कि 10 MB का डेटा है, उसको छोटे छोटे पार्ट में होता है, छोटे छोटे जो होता है वो सेगमेंट बना देता है। तो पूरे वर्ल्ड में यही होता है, टीसीपी हमेशा कभी भी जो है डेटा ऐसे डायरेक्टली नहीं भेजता है, ओके। तो हमारा मेन कंप्यूटर जो होता है वो इस तरह से ही काम करता है। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे मेन सिस्टम्स होते हैं, जितने भी हमारे डेटास होते हैं, जितने भी हमारे कनेक्टिविटी या कनेक्शंस होता है, इसी से हमारा टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल सिस्टम्स है या टीसीपी के अंदर आप देख लीजिए कि जैसे कि हमारा ऑर्डर सेगमेंट के अंदर जब हम यूज़ करते हैं तो ये डेस्टिनेशन तक हमारा जो सिस्टम मतलब कि आता है, ओके। तो कंप्यूटर के अंदर हमारा हो या डिवाइसेस हो या हज़ारों लाखों कंप्यूटर इंटरनेट के साथ जुड़ा, लेकिन टीसीपी के साथ काम कर रहा है। तो हर एक सेगमेंट एक छोटे से छोटे डेटा की जो है वो अपने अंदर रिप्लाई भेजता है सामने वाले को कि आपका डेटा मुझे मिल रहा है, ओके। लेकिन अगर कोई डेटा अगर प्रॉब्लम होता है तो वो जो है उसको रीजनरेट करता है, उसको आपको रिक्वेयरिंग करता है, उसको रिक्वेयर करता है, ओके। यूडीपी में ऐसा कभी भी नहीं होता है। यूडीपी जो है वो यूज़ करता नहीं है, ना ही इसके अंदर वो सिस्टम होती है, ना ही वो प्रोग्राम होता है। वहाँ पर डेस्टिनेशन का कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ डेस्टिनेशन के दो ही चीज़ दिखता है, डेटा वहाँ पर पहुँचना है और डेटा पहुँचा यानी पूरी उसकी कोई वेट की हम बात करते तो जो भी हमारा डेटा होता है, मतलब कि हमारा 5 MB का डेटा और छोटे छोटे पार्ट में गया तो उसके अंदर टीसीपी जो होता है वो अपना भी प्रोग्राम डालता है। इस वजह से ही तो वो टीसीपी को यूज़ होता है, ओके। इस हिसाब से हमें रखिए। तो यहाँ पर ये जो टीसीपी हमारा जो है एक तरह का हेवी वेट प्रोटोकॉल है, क्योंकि उसके अंदर रिप्रोजेटरी परफॉर्मेंस, मैसेजेस, डेटा रिकवरी
और भी उसके साथ जो फीचर्स जुड़े होते हैं, तो वे कनेक्शन इस्टेब्लिश की रिक्वायर्स हिसाब से 3 पैकेजेस के या फिर जितने भी उसके अंदर एक्सचेंज होते हैं। मतलब कि ये हमारा सिस्टम के अंदर कोई भी हमारा टीसीपी यूज़ करते हैं तो वो 3 गुना प्रोसेस करता है। ओके, तो हर टीसीपी के अंदर जो भी हमारा डेटा हम डाउनलोडिंग करते हैं तो ये चीज़ ज़्यादा उसके अंदर 20 बाइट जो होता है वो हेडर के अंदर यूज़ करता है। टीसीपी जो होता है वो है यहाँ पर हैंडल करता है रिलेटिव एन्कैप्सुलेशन और हेवी वेट प्रोटोकॉल है। उसके साथ हेडर जो साइज़ की जो होती है वो 20 बाइट की होती है और इसी हेडर साइज़ के अंदर उसकी टीसीपी की प्रोग्रामिंग की जाती है। मतलब कि टीसीपी के अंदर हर पैकेज के अंदर 20 बाइट आपका उसका खुद का जो प्रोटोकॉल का प्रोग्राम जो होता है वो आपके डेटा के साथ जाएगा। मतलब कि जो भी आप डाउनलोड करते हो या डेटा भेजते हो आप, तो भी यूडीपी जो होता है लाइट वेट होता है क्योंकि इसके अंदर ना कोई ज़्यादातर उसके कनेक्शंस के हिसाब से इस्टेब्लिशमेंट मतलब कि उसके अंदर ज़्यादा प्रोग्राम नहीं किया गया होता है। तो यूडीपी जो है वो अंडर मतलब कि ऐसा समझो कि यूडीपी जो है फास्ट सुपर फास्ट है। तो टीसीपी फास्ट है तो यूडीपी जो है सुपर फास्ट है, लेकिन इसके अंदर जो है वो ज़्यादातर वो प्रोग्रामिंग आपके डेटा के अंदर जो सिस्टम के अंदर जो जाना चाहिए, जो ट्रांसमिटिंग वगैरह जो होती है ये वो उसकी प्रोग्रामिंग जो होती है ईजी होती है। इसकी यूडीपी जो होता है उसकी जो फीचर्स कम होने के कारण जो है काफ़ी इजी तरीके से जो है टीसीपी से ज़्यादा ये कम अपना डेटा राइट करता है। ओके, जिसके अंदर और डिलीवरी और बहुत कुछ होता है। लेकिन जब डिलीवर डेटा करते हैं तो एंड सब तक मतलब जब तक उसके अंदर वो डेटा जाता नहीं तब तक जो है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से वो काम करता है। हेडर साइज जो होती है इसकी 8 बाइट होती है। ओके, तो हर पैकेज के ऊपर हर डेटा के ऊपर 8 बाइट लगेगा। अब स्पीड की हम बात करते हैं, टीसीपी की जो स्पीड होती है ओके वो फास्ट है। ओके, स्पीड का मतलब होता है कि आपका डेटा जो होता है जब भी हम कोई डाउनलोडिंग करते हैं तो यूडीपी और टीसीपी में यूडीपी जो है यहाँ पर डेटा डिलीवरी की हम बात करते हैं और यहाँ पर जो है 3 गुना टीसीपी काम करता है। इसके ऊपर से 20 बाइट का जो है डेटा जा रहा है हर पैकेज के ऊपर, हर डेटा जो होता है सेगमेंट्स के ऊपर। तो टीसीपी जो होती है स्पीड होती है स्लो होती है यूडीपी के मुकाबले, क्योंकि यूडीपी जो होता है वो एक कनेक्शन बनने के बाद वो डेटा जो है सीधा भेजना काम करता है। यूडीपी जो है कभी भी जो है वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मांगता, उसके सामने वाले कंफर्मेशन नहीं मांगता। ओके, क्योंकि वो चेक नहीं करता है कि आपका डेटा सब कुछ मिल चुका है या नहीं। लेकिन टीसीपी को जो है चेक भी करना पड़ता है। एरर आई तो एरर को भी रिकवरी करता है, एरर को सॉल्व करना है, फिर रिकनेक्शन करता है, फिर से जो वहाँ से जो डाउनलोड रुका है वहाँ से डाउनलोड करना है। तो इस मुकाबले जो है टीसीपी जो है स्लो होता है। ओके, तो टीसीपी जो होता है वो यूडीपी से स्लो होता है और वो एरर रिकवरी के अंदर कारण यहाँ पर देखो कि यहाँ पर बेस्ट एफर्ट प्रोटोकॉल होता है सिंपली, लेकिन ये गारंटी डिलीवरी डेटा टीसीपी लेता है लेकिन यूडीपी में गारंटी नहीं होती। यूडीपी में क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जो है स्पीड को एरर को चेक नहीं करता, ना ही वो। तो टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में अपने जान से देखा होगा तो आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाए। फ्लो कंट्रोल होता है, तो फ्लो कंट्रोल मतलब कि डेटा का जो फ्लो होता है, डेटा का जो पास होता है, तो टीसीपी हमेशा फ्लो कंट्रोल के हिसाब से काम करता है। ये जो होता है बड़े पैकेज के अंदर नोट ट्रांसमिट ज़्यादा ऐसे सामने वाला कंप्यूटर बहुत हैंग होने लगा या फिर ज़्यादा वाला सामने वाला कंप्यूटर जो है इसकी बफर मेमोरी हो गई हैंग हो गई, तो जब तक वो क्लियर नहीं हुई तब तक टीसीपी डेटा नहीं भेज पाएगा। लेकिन यहाँ पर यूडीपी जो होता है इसको ये जो है फ्लो कंट्रोल के ऊपर काम करता है, बफर मेमोरी पर काम करता है, लेकिन जो होता है वो मैकेनिक्स के ऊपर वो फॉलो नहीं करता। ओके, उसको जो है डेटा को ट्रांसमिट करने की डिपेंड होता है। ओके, वो डेटा बीच में ब्रेक हुआ या ना हुआ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल नहीं लेता, जबकि टीसीपी लेता है। ओके, इस वजह से जो है टीसीपी के अंदर हम जो है जो कोई भी डेटा होता है वो फ्लो कंट्रोल जो होते हैं वो ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह करते हैं, तो वो टीसीपी पर ज़्यादा अच्छा वर्कआउट होता है। ओके, तो कनेक्शन जो होता है वो ओवरलोड होता है या यहाँ पर कोई सिस्टम्स है या फिर कोई हैंग हो रहा है, वो डेटा बहुत आपके सिस्टम्स के अंदर आ रहा है, तो टीसीपी जो है वो कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कंट्रोलिंग करता है मतलब कंट्रोल करने की ट्राई करता है। और हमने जो कोई सेटिंग को या सॉफ्टवेयर रखा हुआ या कोई खास तरह का फायरवॉल रखा है या पूरे सिस्टम, तो वो करता है। लेकिन यूडीपी में ये चीज़ जो है थोड़ी कम होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि नेटवर्क पोर्ट क्या होता है, नेटवर्क पोर्ट कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं नेटवर्क पोर्ट की टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, नेटवर्क की
पोर्ट की जानकारी हम समझेंगे, नेटवर्क की सिस्टम्स की जानकारी में हम पोर्ट के सिस्टम में समझेंगे। तो नेटवर्क पोर्ट किसे कहते हैं, नेटवर्क पोर्ट को किसे हम मैनेज करते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट कर सकते हो। ये हमारा जो वीडियो जो है मैंने आपको समझाया, यहाँ पर टीसीपी यूडीपी के बारे में जो है मैंने आपको समझा दिया, टीसीपी क्या है, यूडीपी क्या है, टीसीपी यूडीपी कैसे काम करते हैं। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया आपको। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट पर जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।